बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी था? कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार की विफलता नल खोलते ही पूरे शहर के सामने नंगी दिखाई दे रही है। फिर पत्रकार ने इस विफलता पर सरकार के मंत्री से सवाल कर लिया। बिना पत्रकार का चेहरा देखे मंत्री जी कुछ ऐसा बोल गए कि दिल्ली दरबार के आदेश पर माफी भी मांगना पड़ गई। लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। खैर, बात दूषित पानी की। मौत का आंकड़ा अब तक 15 के पार चला गया है, लेकिन वो भी समय की सुई के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी की मौत होना और सरकार की ओर से 2 लाख रुपए उस मौत को खरीद लेना कितना सही है? क्या 2 लाख रुपए में उस 5 महीने के मासूम की जिंदगी लौट आएगी जो 10 सालों की दुआ के बाद उस माँ को मिली थी? बुढ़ापे का सहारा 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। मृतकों के परिवार रो रो कर चीखते हुए सवाल कर रहा है, जब हम टैक्स भरते हैं, जब हम भरोसा करते हैं, जब हम वोट देते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी आपकी कहाँ गई मंत्री जी? क्या इसका जवाब है सरकार के पास? सोचिए, साफ शहर का दावा करने वाला प्रशासन पानी की सबसे बुनियादी सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पाया। लोग शिकायतें करते रहे, चेतावनियां दी गई, पर कार्रवाई तब शुरू हुई जब 15 से ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए। शहर की गलियों में चर्चा है कि पानी तो गंदा था, पर उससे भी ज्यादा गंदा प्रशासन का इंतजार था कि कितनी जाने जाए तब सिस्टम जागेगा, कितने घर रोए तब सरकार की घोषणा आएगी, और कितनी लाशें उठे जब मंत्री जी अपनी कुर्सी से उठकर मैदान में उतरेंगे। इंदौर जो स्वच्छता का झंडा उठाए दुनिया को संदेश देता है, आज अपने ही लोगों की उपेक्षा से दागदार हो गया है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये चेतावनी है कि सरकार तब असफल नहीं होती जब कोई समस्या पैदा होती है। सरकार तब असफल होती है जब समस्या पता होते हुए भी कार्रवाई नहीं करती। और आज इंदौर पूछ रहा है, मंत्री जी जवाब दीजिए, हमने पानी पर भरोसा किया, आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, आज तक उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है? क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी था? कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। सवाल का जवाब क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है। लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी साधे हुए हैं। सर इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे। सरकार इंदौर की ये त्रासदी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये चेतावनी है कि जब सरकार और प्रशासन सुस्त हो जाता है या सत्ता में मदमस्त हो जाता है तो उसकी कीमत जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब वक्त है कि सरकार जवाब दे, जवाबदारी तय हो, हल्की पुल्की कार्रवाई ना करे बल्कि नजीर पेश करे। लेकिन केवल बयानों में नहीं, इंदौर के लोगों के भरोसे का वह पानी लौटाए जो यहाँ के लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि मौतों पर मुआवजा बांटना समाधान नहीं। सरकार के दिग्गज मंत्री ने भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। उमा भारती ने लिखा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है।
बता दें कि मामले में मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभावी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रदेश के मुखिया ने इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए। इधर अब भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो काफी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।